नमस्कार दोस्तों बेचारा चुनाव आयोग न घर का रहा न घाट का। अब तो चुनाव आयोग के धागे भाजपा वाले खोलने लगे हैं। मोदी के सांसद अब राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर ठप्पा लगा रहे हैं। भाजपा वाले राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। पहले मोदी के मंत्री अनुराग ठाकुर और अब उसके बाद रीवा से भाजपा सांसद ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। नाम है जनार्दन मिश्रा। जनार्दन मिश्रा भरे मंच से चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ते हुए नजर आए और वोट चोरी का बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। जी हाँ, खबर हमारे पास मौजूद है। ये देखिए एनबीटी की खबर है और इसमें लिखा हुआ है एक कमरे में 1100 वोटर। बीजेपी सांसद ने ही रीवा में वोट चोरी का किया पर्दाफाश तो कांग्रेस ने लपका। यानी जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, पूरा विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी चोरी की है। लोकतंत्र की आंखों में धूल झोंक कर जनता के वोट को चोरी किया है। अब उन्हीं की भाषा भाजपा सांसद बोल रहे हैं। दोस्तों ये कोई छुटपुंजे नेता नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, रीवा से सांसद हैं और विधानसभा में अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन जब पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा गरमाया है, राहुल गांधी इसके खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। रोज एक नया खुलासा हो रहा है तो चुनाव आयोग के साथ घबराए भाजपा नेता चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोलने में लग गए हैं। हम बिना देरी किए आपको उनका बयान सुनवाते हैं। जरा आप भी सुनिए कैसे जनार्दन मिश्रा चुनाव आयोग की करतूत का खुलासा कर रहे हैं। इसके धांधली के रीवा से बड़ा उदाहरण है। एक कमरा में 1000 वोट, एक कमरा में 1000 वोट श्रीनिवास बिहारी के राज्य में, एक कमरा में 1000 वोट मनिगमा में निकले थे। 11 से वोट हम मंच जांच करने वाले हैं। सुना आपने दोस्तों, जनार्दन मिश्रा ने साफ साफ भरे मंच से एक कमरे में 100-200 वोटर नहीं बल्कि 1100 वोटर मिलने का पर्दाफाश किया है। हम कोई मनगढ़ंत कहानी तो कह नहीं रहे, बल्कि हमने आपको बयान भी सुनवाया है जिसको कांग्रेस की तरफ से शेयर किया गया। ये मामला 2003 के विधानसभा चुनाव में रीवा जिले की मनगांव विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट का है। जनार्दन मिश्रा ने बताया कि इसकी जाँच उन्होंने खुद की थी, जिसमें चुनाव आयोग की करतूत उजागर हुई थी। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ऐसा बयान तब आया जब विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रहा है। इधर विपक्ष की तरफ से इसकी घोषणा की गई और उधर कुछ ही देर बाद भाजपा सांसद का ये वीडियो सामने आ गया जिसमें वो चुनाव आयोग को एक्सपोज कर रहे थे। सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा सांसद महाभियोग प्रस्ताव पर विपक्ष को अपना समर्थन देंगे, क्योंकि दोस्तों उनके बयान से एक चीज तो साफ हो गया है कि वो वोट चोरी के खिलाफ है और विपक्ष वोट चोरी पर ही महाभियोग प्रस्ताव लाने की रणनीति बना रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भाजपा खुद की छवि बचाने के लिए चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है। लग रहा है कि भाजपा ऐसा इसलिए कर रही है कि कहीं चुनाव आयोग के साथ पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी चुनाव आयोग का चिट्ठा पूरे देश के सामने खोल रहे हैं उससे चुनाव आयोग से अब जनता का भरोसा उठ रहा है। दोस्तों आप भी देख रहे हैं कि एक के बाद एक चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी जा रही है। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बड़का चुट्टा है। ऐसा वो हवा हवाई में नहीं कहते हैं, बल्कि सबूतों के साथ चुनाव आयोग को चुट्टा कहते हैं। कर्नाटक में आपने देखा कि किस तरह से वोट चोरी का उन्होंने भांडाफोड़ किया था। बेशर्मी की बात है कि बिहार में तो चुनाव आयोग ने जिंदा लोगों को मरा बताकर नाम काट दिया। इस हद तक चुनाव आयोग गिर चुका है, जिंदा आदमी को मुर्दा बता रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाले थे, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में उनके नाम काट दिए गए हैं। जिनके नाम काटे गए वो अपनी इस फरियाद को लेकर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान खुद राहुल गांधी के पास पहुंचे। चलिए हम आपको बयान सुनवाते हैं। तो पिछली बार सबने वोट किया था? 2024 में किए थे सर। 2024 में किया, अब काट दिए? काट दिए। क्यों काटे? अब ये हम वो जाने, इलेक्शन कमीशन वाले जाने। जी, मेरा नाम है सुनील उरांव और मेरा भी कट गया है। हम लोग जब जुड़वाने जा रहे हैं तब बोल रहा है कि केवाला नानो दे नानो, खेती बाड़ी है नहीं, वो दूसरों के खेती अटैया बटैया करते हैं, है नहीं तो उसको जमीन रहेगा तब तो देंगे हम नहाएंगे जमीन। मगर आपका नाम तो पहले था लिस्ट में। हाँ था सर। तो पहले था तो फिर उसका क्या मतलब है? एक बार आप लिस्ट पे हो तो फिर कैसे निकाल दिया? दिखाओ वोटर कार्ड दिखाओ। जो पुराना वाला में मिल रहा है हमको ये आधार कार्ड है। तो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चुनाव आयोग मांग ही नहीं रहा। वैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे जो इनके पास नहीं है। हाँ सर, है नहीं तो कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते। नहीं दे सकते हैं। तो आपको पता कैसे लगा कि आपका नाम कट गया? जो 2024 वाला में लिस्ट में नाम है और जो 25 जो नया लॉन्च किया है उसमें नहीं है। बीलो कहता है कि ऊपर वाला काट दिया, यहाँ से हम लोग दिए हैं, ऊपर वाला क्या कर दिया कहा नहीं। बीलो तो यही कह रहा है, ये वोट चोरी कर रहे हैं। जनता खुद चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि चुनाव आयोग उनका अधिकार छीन रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है क्या भाजपा को इस बात का डर सताने लगा कि अगर चुनाव आयोग का
सपोर्ट करेंगे तो उनका वोट बैंक बिखर जाएगा। ऐसा लग रहा है कि शायद इसलिए भाजपा वाले चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जनार्दन मिश्रा से पहले अनुराग ठाकुर भी कन्नौज सीट को लेकर चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आए थे। अब अगर मैं बात करूं अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी के भी यहां पर काफी 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। कितने? अखिलेश जी के यहां पे 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। और अखिलेश जी चुनाव कितने वोट से जीते? 1,70,922 वोटों से। हालांकि अनुराग ठाकुर का ऐसा आरोप अखिलेश यादव की सीट कन्नौज पर है। उनका कहना है कि उन्होंने 6 दिन में इसकी जांच करवाई है। राहुल गांधी को 6 महीने लग गए, मगर अनुराग ठाकुर को सिर्फ 6 दिन। और दावा कर रहे हैं कि अखिलेश को संदिग्ध वोटरों के वोट मिले हैं। मगर सवाल उठ रहा है कि अनुराग साहब, ऐसा हो सकता है कि कन्नौज में भाजपा को जितने वोट मिले उसमें संदिग्ध वोटर हों। खैर दोस्तों, एक बात तो साफ है कि कांग्रेस से ज्यादा तो चुनाव आयोग की पोल बीजेपी वाले खोल रहे हैं। वो भाजपा जिसके लिए चुनाव आयोग चौतरफा घिरा हुआ है। आरोप लगे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चोरी करता है। अब उसी पार्टी के नेता चुनाव आयोग के धागे खोल रहे हैं, मगर चुनाव आयोग मौन है। अब हलफनामा नहीं मांगेगा, जबकि राहुल गांधी से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 7 दिन के अंदर हलफनामा मांगा है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। देखा दोस्तों, राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए और हलफनामा देने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन यही आरोप अनुराग ठाकुर ने भी लगाए थे। महाशय ने उनका नाम तक नहीं लिया और अब तो जनार्दन मिश्रा ने भी चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ी है। मगर चुनाव आयोग हाथ पर हाथ रखकर सब सुन रहा है। भाजपा वालों के आरोपों पर शांत है। विपक्ष तो कह रहा है कि इससे साफ जाहिर है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है, इसलिए भाजपा के लिए उनका रुख नरम है। फिलहाल दोस्तों, आप बताइए आपको इस खबर पर क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर को आप तक मैंने यानी शिवानी पांडे ने पहुंचाई। नमस्कार।